तो अर्थ मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक आज पढ़ना था, हाइस्टेरेसिस। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। न्यूमेरिकल अगर आप लोग लगाएंगे, न्यूमेरिकल मेरे पास सेंड करेंगे तो मैं न्यूमेरिकल से इस चैप्टर के बताऊंगा, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट डे से नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, हाइस्टेरेसिस बताना था आपको। मैंने बताया था कि अगर किसी सब पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी रिगार्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। उसमें हमने बताया था आपको कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एस से जिसे डिनोट करते थे, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसे आई से डिनोट करते थे, और मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे बी से डिनोट करते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली थी प्रीवियस क्लास में। आज हमें यह पढ़ना था कि अगर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, किसी सब्सटेंस को, जरूरी नहीं वो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, अगर किसी सब्सटेंस को हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देते हैं, तो वो जो सब्सटेंस है वो कुछ समय बाद क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये प्रोसेस मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। जितना वो प्रोसेस हो सकता है, अगर जितना वो मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई से डिनोट करते थे। और जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, जिस फील्ड में आपने उस मैग्नेटिक मटेरियल को रखा है, उसकी इंटेंसिटी मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाती है, जिसे एच से डिनोट करते थे। तो अगर हम किसी भी फील्ड की, किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, मतलब एच की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाएं, तो जाहिर सी बात है आई की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी वो मटेरियल और भी मैग्नेटाइज होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है। तो एच और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, बहुत सारे सब्सटेंसेस को लेकर के ये प्रैक्टिकल किया गया, और उसके बाद एच और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ग्राफ प्लॉट करने पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके बाहर आए, जिसको उन्होंने एक लूप के रूप में कन्वर्ट किया, एक ग्राफ के रूप में कन्वर्ट किया। एच और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ, तो वो ग्राफ एक लूप की तरह था, मतलब एक क्लोज्ड लूप की तरह था, जिसको उन्होंने नाम दिया हाइस्टेरेसिस। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी सब्सटेंस का हाइस्टेस लूप कैसे बनता है। तो ये पाया गया कि ये H है और ये I है। अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर H की वैल्यू जीरो है अगर, तो उस सब्सटेंस में इंटेंसिटी जीरो होगी। यानी अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी जीरो है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी जीरो होगी। अगर हम इसकी वैल्यू, H की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं, तो I की वैल्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है, लेकिन लीनियर वे में नहीं बढ़ता। मतलब स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ नहीं मिलती। हमें ग्राफ कैसा मिलता है, नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ मिलता है। कुछ ऐसा ग्राफ प्रोवाइड होता है, कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलता है। अगर हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी एच को बढ़ाते चले जाएं, तो आई की वैल्यू में कुछ इस तरीके से वेरिएशन होता हुआ हमें ग्राफ प्रोवाइड होता है, कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलता है। और यहां पर पहुंचने के बाद, यानी आई की एक वैल्यू फिक्स पहुंचने के बाद, अगर हम एच की वैल्यू बढ़ाते भी चले जाते हैं, फिर भी आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। आई की वैल्यू फिर भी इंक्रीज नहीं होती। तो उस पॉइंट को, जहां पर आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, उस पॉइंट को कहते क्या है, इस पॉइंट को कहते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक सेचुरेशन कहते हैं, जिस पॉइंट पर आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। यानी अब हम एच की वैल्यू बढ़ाते भी चले जाएं, तब भी आई की वैल्यू नहीं इंक्रीज होती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिस फील्ड में हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल की इंटेंसिटी बढ़ती फिक्स हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल की एक क्षमता है ना कि इससे आगे इसकी इंटेंसिटी अब नहीं बढ़ सकती। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है बढ़ाने पर जो मैग्नेटिक मटेरियल था उसकी इंटेंसिटी में इंक्रीजमेंट नहीं होता एक फिक्स वैल्यू के बाद। तो इस पॉइंट को कहा जाता है मैग्नेटिक सेचुरेशन की पोजीशन प्राप्त कर ली। इस सब्सटेंस ने क्या कर लिया, मैग्नेटिक सेचुरेशन की पोजीशन प्राप्त कर ली, गेन कर ली। अब बात ये करते हैं कि अगर हम H की वैल्यू धीरे धीरे वापस करने लगे, घटाने लगे, तो जाहिर सी बात है ये जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड की पावर है, जो इंटेंसिटी है, वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। लेकिन पाया ये गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये पाया गया कि अगर हम H की वैल्यू धीरे धीरे कम करके, अगर हम H की वैल्यू जीरो भी ले आते हैं, H की वैल्यू हम जीरो भी कर लेते हैं,
तब भी आई की वैल्यू 0 नहीं होती, आई की वैल्यू कुछ ना कुछ बची रहती है। यानी अब क्या हो गया कि अभी तक मैग्नेटिक सब्सटेंस था, मान लीजिए कोई आयरन की रॉड थी, अगर हमने किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में उसको रख दिया तो कुछ समय बाद मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी आप बढ़ाते चले गए तो आयरन क्या होता गया, मैग्नेटिक होता गया। लेकिन एक फिक्स पॉइंट पर पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद एच बढ़ाते भी हैं तब भी आयरन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अब इंक्रीज नहीं कर रही है। तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक सैचुरेशन की पोजीशन। वापस से हमने एच की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करना स्टार्ट किया, 0 पर ले आए, तब हमने देखा कि एच की वैल्यू तो 0 हो गई, बट अभी भी मैग्नेट जो आयरन रॉड है उस आयरन रॉड में अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है। यानी एच की वैल्यू 0 होने पर भी आई के मतलब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आई की वैल्यू कुछ ना कुछ बची रहती है। इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, इस वैल्यू को बेटा कहते हैं रिटेंटिविटी। इस वैल्यू को कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को कहते हैं रिटेंटिविटी, कहते हैं रिटेंटिविटी कहा जाता है। फिर फर्दर देखा ये गया, अगर इसको हम नाम दे दें O, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, देन OB इज नोन एज रिटेंटिविटी। यानी H की वैल्यू 0 होने पर भी किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बची रहती है उसकी वैल्यू को, उसकी मेजरमेंट को रिटेंटिविटी कहते हैं। अगर फर्दर H की वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया जाए, ये देखो यहां से यहां तक पॉजिटिव में है, अब इसमें नेगेटिव में इसको इंक्रीज कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही बढ़ाया जाता है तो एक फिक्स वैल्यू के लिए वापस से अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें मिलता क्या है, हमें ये मिलता है कि इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो गई, 0 हो गई। यहां पर आई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपको इंटेंसिटी को 0 करने के लिए, किसकी इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड की, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें फील्ड की इंटेंसिटी को 0 करने के लिए, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को 0 करने के लिए आपको एच को अपोजिट डायरेक्शन में कुछ बढ़ाना पड़ा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जितना बढ़ाना पड़ता है, क्या खत्म करने के लिए, रिटेंटिविटी खत्म करने के लिए। रिटेंटिविटी, किसी सब्सटेंस की रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए एच को अपोजिट डायरेक्शन में जितना बढ़ाना पड़ता है, इसको कहते हैं कोरोसिविटी। क्या कहते हैं, कोरोसिविटी, COERCIVITY, कोरोसिविटी कहा जाता है। जो वैल्यू बचती है, दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग ये है CO, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो COERCIVITY, कोरोसिविटी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखा गया कि अगर हम फिर से H की वैल्यू को और डिक्रीज करते चले जाएं तो H की वैल्यू डिक्रीज करते करते एक पोजीशन ऐसी मिलती है कि जहां पर फिर से ये मैग्नेटिक सैचुरेशन प्राप्त कर लेता है, बट इस बार अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त करता है। इसी तरीके से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, वापस से कहां पहुंचे, वापस से A पर पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को कहते हैं हाइस्टेरेसिस लूप। इस ग्राफ को हाइस्टेरेसिस लूप कहा जाता है। बिटवीन एच और आई, एच और आई के बीच में जो ग्राफ प्राप्त होता है उसको हाइस्टेरेसिस लूप कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि यहां से यहां तक बढ़ाने में, जब ने एच को बढ़ाया तो आई बढ़ गया, लेकिन आई को 0 करने के लिए हमने एच को एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। इस एनर्जी लॉस को, ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, इस एनर्जी लॉस को कहते हैं, इस एनर्जी लॉस को क्या कहा जाता है, हाइस्टेरेसिस लॉस कहा जाता है। इस एनर्जी लॉस को हाइस्टेरेसिस लॉस कहा जाता है। आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो टू रिमूव रिटेंटिविटी फ्रॉम अ मैग्नेटिक मटेरियल we have to apply some extra work which is as a loss of energy. This loss of energy is known as hysteresis loss. अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि पेपर में कई बार हाइस्टेरेसिस लॉस खास करके हाइस्टेरेसिस लॉस डेफिनेशन पूछी गई है, खासकर डेफिनेशन रिटेंटिविटी भी कई बार पूछी गई है पेपर में, रिटेंटिविटी के साथ साथ कोरोसिविटी भी पूछी गई है। कई बार ये डेफिनेशंस पूछे गए हैं, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी था और ये आपके सिलेबस से हटाया भी नहीं गया, रिड्यूस भी नहीं किया गया, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है, इसके बारे में समझना जरूरी था। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।
सभी को। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है ये, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। अगर इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे, इसको समझोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि इसकी नोट्स, ये जो टॉपिक है हाइस्टेरेसिस, क्योंकि इसको लिखना भी जरूरी है, इसको समझना, लिख करके आप समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में। आज मैं आप लोगों को शाम तक इसको सेंड कर देंगे। ठीक है ना। आज शाम तक आप लोगों को ये मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ये सेंड कर दिया जाएगा। हाइस्टेरेसिस लॉस का जो टॉपिक है, इसके थ्योरी। ठीक है, समझ में आया। अब बचे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को लगाने हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप हमें सेंड कीजिए। नेक्स्ट डे यानी जब थर्सडे को हम लोग आएंगे, तो थर्सडे को न्यूमेरिकल्स, अगर आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, आपने सेंड किए होंगे, तो मैं उसको बताऊंगा। अदरवाइज फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, ये चैप्टर यहीं पर खत्म है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि हाँ, बताओ बता, बोलो। हम्म। हम्म। टोरॉइड के लिए। हाँ, दोनों कुछ है, कोई डिफरेंस नहीं, बस एक टोरॉइड है, एक सोलेनॉइड है, बस फर्क इतना ही है, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। डेफिनेशंस अलग, एक ही तरीके की हैं, सारे डेफिनेशन हैं, बस उसमें बनाने का तरीका, सोलेनॉइड अलग तरीके से बना होता है और टोरॉइड का बनने का तरीका अलग होता है। बस इतना सा फर्क है, उसके मॉडल में, मतलब उसके कंस्ट्रक्शन में अंतर है, बस हो गया, और कोई अंतर नहीं। टोरॉइड एक अलग सब्सटेंस है, हाँ। सोलेनॉइड का मतलब होता है बेटा, लंबी रॉड हो, अगर कोई रॉड हो, रॉड के अंदर हम रॉड रॉड के ऊपर अगर हम तार लपेट दें तो सोलेनॉइड बनता है। और अगर उसी रॉड को गोल में मोड़ दिया जाए, मतलब खोखली रॉड है, बट खोखली रॉड किस तरह से है, उसको गोल में मोड़ दिया जाए, तो उस तरह का जो सब्सटेंस बनेगा उसको टोरॉइड कहा जाता है। हाँ, क्यू वी बी साइन थीटा, हाँ। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड में ही निकाल रहे हैं बेटा, बट इसमें क्या है, एक सिंगल चार्ज की बात हुई थी, जिसमें क्यूईबी की बात हुई है, उसमें एक सिंगल चार्ज है। वो क्या कर रहा है, सिंगल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो सिंगल चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, ये होता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर किसी वायर को, कोई करंट कैरिंग वायर है, उस वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस वायर पर, जाहिर सी बात है, आप सोचो कि वायर पर करंट अगर फ्लो हो रही है तो बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे ना। सिर्फ एक चार्ज नहीं होगा, उसमें बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। तो एक चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बट अगर हम उसी वायर को रख दें तो उसमें मल्टीपल ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे, तो मल्टीपल ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन और थोड़ी सी पावरफुल हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा हो जाती है ना। फॉर्मूला यही था, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। समझ में आया अभी डिफरेंस क्या था, उसमें एक सिंगल चार्ज है और इसमें एक वायर है। और कुछ, चलो बढ़िया। तो आगे पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाइए, नहीं आते हैं पूछिए। आज क्लास जल्दी ओवर कर रहे हैं क्योंकि अब टॉपिक है नहीं पढ़ाने के लिए।